टॉपिक पे बहुत सारे वीडियो बनाई हूँ, बहुत थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई हूँ, लेकिन फिर भी महिलाओं को ये कन्फ्यूजन है कि है तो कैसा डिस्चार्ज आता है, जब इन्फेक्शन होता है तो कैसा डिस्चार्ज आता है, ओवुलेशन होता है, जब एक महिला ओवुलेट करती है तो कैसा डिस्चार्ज आता है, और जब मुझे ना तो प्रेगनेंसी हुई है, ना तो मुझे इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि नॉर्मल डिस्चार्ज कैसा होता है। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में यही पूरा क्लियर समझाने वाली हूँ कि आपको डिस्चार्ज कब कैसा आता है। वैसे महीने में महिलाओं का जो डिस्चार्ज होता है वो अलग अलग तरीके से आता है। ये डिस्चार्ज जो है, अगर इस पे गौर करोगे तो ये डिस्चार्ज आपको महीने में हर महीने समझा देगा कि आपको आपकी बॉडी में कब क्या हो रही है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप जो है लाइक करते हो, एक लाइक आपका बहुत ही जो है हौसला और हिम्मत देता है कि आप ये भी बताता है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर लाइक नहीं करते हो तो ये समझ में आते हैं कि आप लोगों को शायद वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, तो लाइक जरूर किया करें। और जिसको भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जा रही है, प्लीज फीडबैक दिया करें, ताकि अन्य जो लोग आ रहे हैं उनको उस फीडबैक से काफी जो है हेल्प और मदद मिलती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि एक महिला का जो प्रेगनेंसी नहीं हुई रहती है, जब पीरियड आते हैं तो उस समय क्या होता है कि डिस्चार्ज आते हैं। पीरियड से पहले डिस्चार्ज महिलाओं के आते हैं। जब ये पीरियड से पहले डिस्चार्ज आते हैं तो ये डिस्चार्ज कैसा होता है। तो जो पीरियड से पहले आपके अंदर डिस्चार्ज होते हैं, ये डिस्चार्ज बिल्कुल ही जैसे कि आपको येलोइश हो सकता है, या फिर ये डिस्चार्ज आपको बिल्कुल वाटरी हो सकता है, जेली के जैसा डिस्चार्ज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करना है कि जो जेली के जैसा डिस्चार्ज होता है, ये डिस्चार्ज आपको डिलीवरी के समय निकलता है। जेली के जैसा बिल्कुल गोंद के जैसा स्टिकी स्टिकी डिस्चार्ज निकलता है। वो आपकी जब नॉर्मल डिलीवरी होने वाली रहती है, जब डिलीवरी का टाइम आ जाता है, डेट आ जाता है, उस समय ऐसा डिस्चार्ज निकलता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जब पीरियड आने वाले रहते हैं, पीरियड से पहले आपको जो डिस्चार्ज है उसकी समस्या बढ़ जाती है। वो डिस्चार्ज आपके जो वजाइना के थ्रू काफी ज्यादा निकलने लगता है। ये डिस्चार्ज आपको बिल्कुल वाटरी निकलेगा, बिल्कुल पानी के जैसा निकलेगा, ट्रांसपेरेंट निकलेगा। और इसमें फ्रेंड्स ये कभी कभी थिक जो है थिक भी होता है। ये कभी कभी क्या होता है कि आप इसको जब हाथों पे लोगे तो ये बिल्कुल ही इसमें थिकनेस, मतलब ये गाढ़ा रहता है, कभी कभी गाढ़ापन भी इसमें रहता है। ये डिस्चार्ज ऐसा निकलता है। इसके बाद आपका पीरियड आ जाता है। जब पीरियड खत्म हो जाता है तो पीरियड के खत्म होने के बाद आपकी वजाइना बिल्कुल ड्राई हो जाती है। उसके बाद आपका डिस्चार्ज बंद हो जाता है, डिस्चार्ज नहीं निकलता है, डिस्चार्ज का लेवल थोड़ा कम हो जाता है। फिर ये डिस्चार्ज निकलना शुरू होता है जब आपका ओवुलेशन होने वाला रहता है। तब जब आपका अंडा निकलने वाला रहता है ना, तब फिर से ये डिस्चार्ज जो है, इसमें बढ़ोतरी हो जाती है और ये डिस्चार्ज फिर से जो है निकलने लगता है। ये जो ओवुलेशन के डिस्चार्ज है, ये तो महिलाओं को पता होगा कि ओवुलेशन के डिस्चार्ज कैसे निकलते हैं। फिर भी क्योंकि मैंने बहुत सारे इस पे वीडियो बनाए हैं, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि जो ओवुलेशन के डिस्चार्ज होते हैं, ये डिस्चार्ज बिल्कुल ही चिपचिपा, लसलसा और उसमें स्ट्रेचेबल ये डिस्चार्ज निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं और आपको जो है बहुत ज्यादा भ्रमित यहाँ पे महिलाएं हो रही हैं कि जो है मेरा डिस्चार्ज थिक है, मतलब कि वाटरी है, लेकिन उसमें थिकनेस है। और थिकनेस है लेकिन वो जो स्ट्रेच हम कर रहे हैं, वो स्ट्रेच बहुत थोड़ा बहुत हो रहा है। तो इसका मतलब भी होता है फ्रेंड्स कि आपका ओवुलेशन होने वाला है, आप ओवुलेट करने वाले हैं। जब आपके ओवुलेशन के टाइम पर डिस्चार्ज निकलता है, अगर उस डिस्चार्ज को अपने हाथों पे रख के देखोगे, जब आप अपने टू फिंगर में जब उसको स्ट्रेच करोगे, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं होगा। जो आप उंगली पे रखोगे ना, तो उंगलियों पे रहेगा, लेकिन वो इधर उधर सरकेगा नहीं, फिसलेगा नहीं, वहीं पे जो है जमा रहेगा। और जब उसमें आप स्ट्रेच करोगे तो हल्का ही स्ट्रेच होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो ये ओवुलेशन के डिस्चार्ज होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारे समाज में कई प्रकार की, कई टाइप की महिलाएं होती हैं, तो सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है। ये कोई जरूरी नहीं है। तो अगर ऐसा डिस्चार्ज निकल रहा है, वो भी आपके ओवुलेशन के टाइम पे स्ट्रेचेबल, तो समझना है कि आपको ओवुलेशन होने वाला है, आप ओवुलेट करने वाले हैं। क्योंकि जब अंडा निकलता है तो ऐसा डिस्चार्ज बिल्कुल निकलता है, और ये डिस्चार्ज में बढ़ोतरी, फिर से बढ़ोतरी आपके इस डिस्चार्ज में हो जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि जो आपके इन्फेक्शन वाले डिस्चार्ज होते हैं, ये कैसे होते हैं। तो जो आपके इन्फेक्शन वाले डिस्चार्ज होते हैं, ये इन्फेक्शन किसी भी रीजन से आपको हो सकता है। अगर आपने हाइजीन मेंटेन नहीं किया है, अनहाइजीनिक
तरीके से आपने रिलेशन मेंटेन किया है या फिर कोई भी ऐसा काम किया है जो जिससे कि आपको इन्फेक्शन हो गया है या फिर आप कोई भी मतलब कि इन्फेक्शन होने का कोई चांस नहीं होता है, कभी भी किसी भी तरह के आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। आपका गलत खान-पान से भी इन्फेक्शन हो जाएगा, गलत रहन-सहन से भी इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर आप जो है संपर्क में आके और अपना हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो, क्लीन नहीं करते हो, उससे भी आपको इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। तो जो ये इन्फेक्शन होता है, इसका डिस्चार्ज बिल्कुल आपको फटा दूध जैसा होगा, पनीर के जैसा होगा, दही के जैसा होगा, येलो हो सकता है, बहुत गाढ़ा येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, अगर ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है और इस डिस्चार्ज में काफ़ी ज़्यादा स्मेल होता है। इस डिस्चार्ज में बहुत ज़्यादा स्मेल होता है और ये डिस्चार्ज जब निकलता है ना, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है और जो आपका वजाइना है, वहाँ पे बिल्कुल ही खुजली होने लगते हैं, लाल-लाल चकत्ते होने लगते हैं, दाने निकलने लगते हैं। कितनी महिलाओं को दाने वगैरह नहीं निकलते हैं, खुजली खुजली नहीं होती है, लेकिन फिर भी ऐसे डिस्चार्ज निकलते हैं जैसे कि ग्रीन ग्रीन हो गया, येलो हो गया या फिर ब्राउन हो गया या फिर रेड हो गया और फ्रेंड्स वो डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर यूरिन आप पास कर रहे हो, उसमें आपको जैसे यूरिन में घोला-घोला हुआ डिस्चार्ज निकल रहा है, उसकी थिकनेस काफ़ी है या फिर थिकनेस भी नहीं है, बिल्कुल उसमें यूरिन में मिला हुआ डिस्चार्ज निकल रहा है, तो ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि आपको इन्फेक्शन हो चुका है और आप इन्फेक्शन से ग्रसित हो गए हो। तो इन्फेक्शन के लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल पे वीडियो है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आएँगे। इसके बाद इन्फेक्शन के लिए आप जो है अजवाइन का पानी ले सकते हो, अजवाइन के पानी का आप जो है शेक बना के अजवाइन का पानी का चाय बना सकते हो, अजवाइन के पानी से आप प्राइवेट पार्ट को अपना क्लीन कर सकते हो। बहुत सारे होम रेमेडी है जो कि मैंने बताया है, उस वीडियो को आप देखिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपकी गर्भधारण हो जाती है, ये कैसा डिस्चार्ज होता है? तो देखो फ्रेंड्स जब आपको गर्भधारण हो जाता है, तो ये डिस्चार्ज अलग ही निकलता है। ये डिस्चार्ज आपके महीने में नहीं निकलता है। जब आपकी जिस साइकिल में आपको जिस महीने में आपको गर्भधारण होगा, उसी महीने में ये डिस्चार्ज आपको दिखेगा। ये डिस्चार्ज आपको हल्का-सा क्रीमी टेक्सचर का निकलेगा। ये डिस्चार्ज वो बिल्कुल जो है हल्का-सा येलोइश पे हो सकता है, हल्का-सा क्रीम जैसा हो सकता है और ये डिस्चार्ज की एक ख़ासियत है फ्रेंड्स, ये डिस्चार्ज अगर आपके पैंटी पे लग जाता है, तो ये डिस्चार्ज जब तक उसको रब करके जो है हटाओगे नहीं, छुटाओगे नहीं, तब तक वो क्लीन नहीं होगा, तब तक वो साफ नहीं होगा। तो ये इसका ख़ासियत होता है। ये कितनी महिलाओं को वाटरी भी होता है, लेकिन उसमें कुछ जो है स्टिक होते हैं, माने बिल्कुल जैसे कि पानी के जैसा नहीं होगा, स्टिकी उसमें थोड़ा बहुत होता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ये डिस्चार्ज का ख़ासियत यही है कि अगर पैंटी वगैरह पे लग गया है, तो जल्दी छूटेगा नहीं, उसमें स्मेल नहीं होता है और ये डिस्चार्ज बढ़ा हुआ महसूस होता है। और ये डिस्चार्ज आपको कब होगा? ये डिस्चार्ज आपको पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले भी हो सकता है और ये डिस्चार्ज आपको पीरियड आने के कम से कम 3 से 4 दिन पहले भी हो सकते हैं। निकल रहा है और इस टाइम पे निकल रहा है, डिस्चार्ज में बढ़ोतरी होके निकल रहा है, तो 100% श्योर हो जाओ कि आपको कहीं न कहीं सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो चुका है और आपको गर्भधारण हो चुका है, आप गर्भवती हो चुकी हो। ये डिस्चार्ज तभी होता है जब आपको गर्भधारण हो जाता है तभी होता है, वरना ऐसा डिस्चार्ज आपको नहीं निकलता है। और जो महीने में जो मैंने डिस्चार्ज बताया है, अगर आपको वाटरी महीने में डिस्चार्ज निकल रहा है या फिर उसमें थिकनेस भी है, थिकनेस है लेकिन वाटरी है, थिकनेस है, उसमें तो हल्का-सा गाढ़ापन है, तो ये डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल होता है और उसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं है, तो ये डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल होता है। ये आपके अंदरूनी पार्ट को क्लीन करने के लिए ये डिस्चार्ज निकलते हैं और हर महीने ये डिस्चार्ज निकलते ही निकलते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको कुछ काम लायक लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगर डिस्चार्ज से रिलेटेड